हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम एनिलिडा को, एनिमल किंगडम का बहुत स्पेशल ये फाइलम है और इसके जितने भी जनरल कैरेक्टर हैं और एग्जांपल्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइलम एनिलिडा के जितने भी जीव हैं वो या तो एक्वेटिक हो सकते हैं, जो जल में पाए जा सकते हैं, समुद्री जल में, खारे जल में, मेरीन वाटर में, या फ्रेश वाटर में जिसमें स्वच्छ जल वाले जो नदियों में और तालाबों में यहाँ पाए जा सकते हैं। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीने वाले, और कभी कभी ये पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर, एंडोपैरासाइट या एक्टोपैरासाइट के रूप में भोजन और शेल्टर के लिए, रहने के लिए वो किसी अन्य जीव का इस्तेमाल करेंगे, तो पैरासाइट के रूप में भी ये पाए जा सकते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का होता है, यानी इनमें ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुका है। ऑर्गन सिस्टम किससे बनता है? पहली वीडियोस में भी हम बता चुके हैं कि जो सेल्स होती हैं वो बनाती हैं टिश्यूज, और टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से डेवलप होते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो टिश्यूज जैसे एपिथेलियल टिश्यू जो बाह्य परतें बनाती हैं हमारी बॉडी की, या नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स, या हमारे नर्वस, हमारे तंत्रिका तंत्र, सेंसेस से संबंधित और भी टिश्यूज हैं जिनसे ऑर्गन्स बनते हैं मिलकर। और वो ऑर्गन्स जैसे लीवर, इंटेस्टाइन, हार्ट, ये सब ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन्स से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और भी कई सारे सिस्टम बॉडी में मौजूद हैं। तो ये इस लेवल के प्राणी हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल के प्राणी, यानी इनके कुछ सिस्टम्स डेवलप हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट इनका कैरेक्टर है कि ये बायलैटरल सिमेट्री दर्शाते हैं। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब है कि लेफ्ट और राइट ये सिमिलर स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, यानी जो इनकी बॉडी है वो एक सेंट्रल एक्सिस से दो इक्वल हाल्व्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे हम हैं, लेफ्ट और राइट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं जब सेंट्रल से एक लाइन हम काल्पनिक रेखा के रूप में माने। तो ये बायलैटरल सिमेट्री है, दो लेफ्ट और राइट हाल्व्स में इक्वली डिवाइड हो सकती है एक सेंट्रल प्लेन से। इसके बाद नेक्स्ट इनका कैरेक्टर है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनके जो जर्मिनल लेयर्स होते हैं वो तीन होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है, यानी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, जैसे इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, दो एग्जांपल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में ही। और नेरिस और हिरुडिनेरिया, इधर वाला नेरिस है, इनमें पैरापोडिया पाए जाते हैं, ये पैर जैसे जो है स्पेशल स्ट्रक्चर्स, थोड़ा थोड़ा पैर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं इस फाइलम से। और उधर आप देख रहे हैं दूसरा, यह हिरुडिनेरिया, यानी जोंक, आपने देखी होगी ये जोंक, और ये खून चूसती है एनिमल्स का, और एक केमिकल ये सीक्रेट करती है हिरुडीन, जिससे कि खून बंद नहीं होता आना, थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है, और इजीली ये सक कर सकता है, चूस सकता है खून को बॉडी से। इसलिए ये हिरुडीन नामक एक एंटी कोएगुलेटिंग प्रोटीन है, उसे वो बॉडी में इंसर्ट कर देता है, और वही हिरुडीन इसके नाम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसे हिरुडिनेरिया कहा जाता है। और इधर है पैरापोडिया वाला नेरिस। तो ये दो स्ट्रक्चर जो हैं, इनमें देखिए बॉडी सेगमेंटेड है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइडेड है, और हर एक सेगमेंट में अपना स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गन्स होंगे, रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स यहाँ पाया जाता है, रिपीट होते हैं ऑर्गन्स, इसलिए इसे कहते हैं हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये सिलोमेट होते हैं, यानी इनके जो बाह्य सेल वॉल है और इंटरनल जो गट है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बीच में गैप पाया जाएगा, रिक्त स्थान पाया जाएगा, कैविटी पाई जाएगी, जिसे हम कहेंगे सिलोमेट। मीजोडर्म से लाइंड भी होगी। ट्रू सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स ये हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स, एंड हेंस द फाइलम नेम एनिलिडा। इनका नाम ही एनिलिडा इसलिए पड़ा है क्योंकि इनकी बॉडी में सेगमेंट्स हैं, और वो ट्रू सेगमेंट्स हैं। जैसे लैटिन वर्ड है एन्युलस, एन्युलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स, छोटे छोटे रिंग्स बॉडी में मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट, दे पजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। एक स्थान से दूसरे स्थान में चलने में इनकी मसल्स जो होती हैं हेल्प करने वाली, वो लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं और सर्कुलर भी होती हैं, गोल भी होती हैं, और लंबाई में जो है दिखाई देती हैं, लेंथ में लॉन्गिट्यूडनल। तो ये है इनके कैरेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नेरिस पजेस लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग। तो कुछ पानी में रहने वाले एनिलिड्स भी हैं जैसे नेरिस,
जो अब मैंने इससे पहले डायग्राम दिखाया होता लेफ्ट साइड में, जो हिरुडिनेरिया था उसके बगल में जो था, तो उसमें जो साइड में जो फीट लाइक स्ट्रक्चर थे वो कहलाते हैं पैरापोडिया, जिनसे वो चलते भी हैं, पानी में स्विम करने में भी बड़े हेल्पफुल होते हैं ये पैरापोडिया। नेक्स्ट, अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, बंद सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो नॉर्मली जो हार्ट होता है उस हार्ट से आर्टरीज और वेन्स निकलती हैं और वो पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं। तो जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनमें आर्टरीज और वेन्स पाए जाएंगे। अपनी नलियों से, यानी अपनी आर्टरीज, वेन से, धमनियां, शिराओं से हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करेगा। अगर ये वेन्स और आर्टरीज न हो और हार्ट से डायरेक्टली बॉडी में अगर चला जाए ब्लड, तो इसे हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ऑर्थोपोडा और उससे पहले के जीवों में था। लेकिन यहां से क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू हो रहा है। देखिए, तो आर्टरीज और वेन्स यहां पाए जाएंगी। इसमें नेक्स्ट बात है कि इसमें नेफ्रिडिया पाया जाता है। नेफ्रिडिया को सिंगुलर नेफ्रिडियम कहेंगे। बहुत सारे बॉडी में हर एक पार्ट में अपने अपने नेफ्रिडिया पाए जाते हैं और ये नेफ्रिडिया उत्सर्जन का काम करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, यानी ब्लड और मिनरल्स का बैलेंस कहलाएगा ऑस्मो रेगुलेशन। साथ ही एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल बॉडी में बनता रहता है, बॉडी से बाहर जो होगा वो इन्हीं नेफ्रिडिया के माध्यम से होगा और इन्हें सेप्टल नेफ्रिडिया भी कहा जाता है, क्योंकि हर एक पार्ट में अपना अपना नेफ्रिडिया मौजूद होता है। मुझे याद है 12th में जब सर हमारे पढ़ाते थे तो वहां उस समय डिसेक्शन हुआ करता था और अर्थवॉर्म से हमने इन सेप्टल नेफ्रिडिया को निकाल के उनका स्लाइड बनानी पड़ती थी और उन्हें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता था। हालांकि आजकल ऐसा नहीं है, डिसेक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन उस समय बड़ा मजा आते थे इन नेफ्रिडिया को निकाल के उनकी स्लाइड बनाने में। तो ये सेप्टल नेफ्रिडिया इनके जो है एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर गैंग्लिया, यानी इनमें गैंग्लिया पाए जाते हैं जो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारे अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड है, वैसे ही इनके बॉडी में छोटे छोटे गैंग्लिया पाए जाते हैं अलग अलग स्थानों पर, जिनसे न्यूरॉन्स निकले रहते हैं और ये पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेंगे इनके। और ये लेटरल नर्व्स से कंट्रोल होंगे, कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। और इनमें एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी होती है। देखिए, जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है। डोर्सल माने पीठ की ओर नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड मींस ऐसा एक स्ट्रक्चर जिनके अंदर नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वाली चीजें होंगी। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये होगा। तो जैसे हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसे ही नर्व कॉर्ड पाई जाती है जीवों में, और ये स्पाइनल कॉर्ड ही नर्व कॉर्ड भी कहलाई जा सकती है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है या नर्व कॉर्ड है, यही कंट्रोल करती है पूरी बॉडी के नर्व्स को और जो है सेंसेस को। तो ये है न्यूरल सिस्टम इन एनिलिड्स के। नेक्स्ट पॉइंट है नेरिस, जो एक एक्वेटिक फॉर्म है, वो डायोशियस होता है, यानी इनमें मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग जीव में पाए जाएंगे। लेकिन जो अर्थवॉर्म है या लीचेस हैं, लीच वही हिरुडिनेरिया, वो सब मोनोशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही जीव में पाए जाएंगे। हालांकि अर्थवॉर्म को जो रिप्रोडक्शन करने के लिए दूसरे पार्टनर की जरूरत होती है, हालांकि मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही में होता है, लेकिन वो जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप अलग अलग टाइम में होते हैं। मेच्योरिटी उन ऑर्गन्स में अलग अलग समय में आती है, इसीलिए इनमें रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल होगा और वो दूसरे जीव के साथ होगा, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो दोनों में दो पाए जाएंगे, माने मेल और फीमेल दोनों पाए जाएगा एक ही में। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होगा, मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे अलग अलग जीवों की बॉडी में और वो मिलेंगे आपस में जब फर्टिलाइजेशन होगा। एग्जांपल्स हैं इसके, नेरिस पेरिटीमा पोस्टुमा यानी अर्थवॉर्म, हिरुडिनेरिया यानी ब्लड सकिंग लीच। तो ये अलग अलग टाइप के जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं चित्रों में, आप इन्हें देखकर समझ सकते हैं। और बड़ा ही स्पेशल ये एनिलिडा है। एनिलिडा के जितने भी जीव हैं वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने आज की वीडियो, जिसमें हमने फाइलम एनिलिडा के बारे में चर्चा की और फाइलम एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर्स और एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन किया। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।